नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुरादाबाद में सख्ती। डीएम एसएसपी ने संस्थानों को दिए सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुरादाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जिले के सभी अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालकों के साथ बैठक कर अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने स्पष्ट कहा कि सभी संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा और जहां भी नियमों में कमी पाई जाएगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्था को अग्निशमन उपकरण, फायर एनओसी, भवन मानचित्र, प्रवेश एवं निकास मार्ग संबंधी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं एसएसपी सतपाल अंतिल ने अग्निकांड से होने वाले संभावित जनहानि को लेकर संचालकों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आग की घटना किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए इसे केवल औपचारिकता न समझते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में सुरक्षा मानकों का पालन करें। मीडिया से बातचीत में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि बैठक में फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा तथा अन्य आपदा प्रबंधन संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को आवश्यक एनओसी एवं सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भवनों का लगातार सत्यापन किया जा रहा है और इसी क्रम में एक संस्था को सील भी किया गया है। डीएम ने कहा कि जिस स्वरूप में भवन का नक्शा स्वीकृत हुआ है उसका निर्माण भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई भवन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपने इनके लोगों को क्या निर्देश दिए? आज से 15 दिन पहले भी एक बैठक की गई थी आपदा से संबंधित, और आज पुनः इस बैठक को मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, वीसी साहब के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सभी के साथ बैठक की गई है। और इस बैठक के अंदर फायर और जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सभी के संबंध में बात की गई है। विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के बात की गई है और सबको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रकार के जो नॉर्म्स हैं, एनओसीज हैं, उनका पालन किया जाए। और इसके साथ साथ जो आपके एंट्री और एग्जिट रूल और बिल्डिंग का जो प्लान है वो चस्पा होना चाहिए। और 101 जो फायर का नंबर है और 112 जो इमरजेंसी नंबर है और 108 जो एम्बुलेंस का नंबर है और जो हमारे यहाँ आपदा का जो जनपद का नंबर है, उन सभी के बारे में सभी को बताया गया। जैसे सेफ्टी ऑडिट के भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ऑडिट की एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है। हाँ, हमारी लगातार बिल्डिंग का सत्यापन किया जा रहा है और आज भी एक संस्थान को सील किया गया है। इसके साथ साथ 100% जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और जो नॉर्म्स के अगेंस्ट है उनको हम बंद भी करते हैं। होटलियर्स को बुलाया था, इंस्टीट्यूशंस के ओनर्स को बुलाया था, सभी को हमने निर्देशित किया है कि जो नॉर्म्स है उनका 100% पालन करें, क्योंकि दुर्घटना का जो बड़ा कारक होता है वो लापरवाही होती है। तो लापरवाही यदि न हो तो हम बहुत सारी जो जन और धन हानि बचा सकते हैं। सर, एक चीज ये देखिए आती है, जितने भी कोचिंग होते हैं उन सभी को जो है शीशे से पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से घुटन जैसा माहौल जो वहाँ पर पैदा हो जाता है और यही आज में सबसे बड़ा नुकसान मिलता है। आज हमने बताया है कि जो बिल्डिंग प्लान जिस रूप में पास हुआ है उसी रूप में होना चाहिए और उससे अगेंस्ट यदि हुआ तो उसके ऊपर एमडीए के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो ब्रांडेड है या आईएसआई मार्का होते हैं, जो सेफ्टी के साथ होते हैं, वो हमें करवाने चाहिए। दूसरी बात, जितने भी फायर अलार्म है वो हर जगह होने चाहिए। स्मोक डिटेक्टर है वो भी हर जगह हमारे पास होने चाहिए। अब छोटा सा उदाहरण बताऊं, ये आग लगने पर हमें पहले दो उपाय क्या करने चाहिए, कौन बताएगा? एरिया में काम करते हैं। अरे आप, मैं प्रश्न नहीं, ये नहीं, आप तो उत्तर बताएं बस। जो प्रश्न पूछा उसको उत्तर। और हर व्यक्ति को असेंबली पॉइंट पे लाके खड़ा करना। ठीक है, वो आप मॉक ड्रिल वाला बता रहे हो, ठीक है। हो सके एलपीजी को रिप्लेस कर दीजिए पीएनजी से। पीएनजी के अंदर आग लगने की संभावना नहीं होती है, एलपीजी में आग लगती है। दूसरा, पीएनजी सस्ती भी पड़ती है
और तीसरी और बड़ी बात होती है, पीएनजी इन जनरल बाहर पाइप से जाती है और तत्काल फैल जाती है। तो बाहर की बाहर ही जो घटना होगी वो बाहर की बाहर होगी, अंदर होने की संभावनाएं नहीं होती। इसलिए आपको पीएनजी से भी अपने आप को रिप्लेस करना है। और जहां एलपीजी या पीएनजी है उनका भी बच्चा जाएगा। इसी प्रकार से जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में भी कोई भी आदमी जाएगा। तो दीज आर कॉमन केसेस जहाँ पे आप सब में से, हम सब में से, हम सब लोग उसमें एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब लोग जाते हैं। तो आदमी कोई भी, ये ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है, उसमें कोई आदमी अछूता नहीं रह सकता। आदमी मेरे परिवार से तो वहाँ नहीं हो सकता। अगर जो कोचिंग में नहीं हो सकता तो रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, रेस्टोरेंट में नहीं होगा तो होटल में भी हो सकता है। तो ये चीज कहीं पे भी हो सकती है। तो मतलब आप अपने आप को इस चीज से आइसोलेट करके नहीं देख सकते, और कोई भी नहीं दे सकता, हम भी नहीं दे सकते।